ये कहानी उस समय की है जब इंसानों ने पहली बार प्रेडेटर जैसी खतरनाक एलियन जाति का सामना किया था। फिल्म की कहानी 1700 के शुरुआती दशक में उत्तर अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स इलाके में घटित होती है। इसमें कोमांची ट्राइब यानी एक मूल अमेरिकी आदिवासी समूह और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। नारू एक बहादुर लेकिन कम आंकी जाने वाली योद्धा लड़की जो खुद को साबित करना चाहती है कि वो भी शिकारी यानी हंटर बन सकती है। लेकिन उसी दौरान धरती पर उतरता है एक प्रेडेटर जो सबसे खतरनाक शिकारी प्रजाति है। फिर शुरू होता है इंसानों और एलियन के बीच खून से सना संघर्ष। फिल्म की शुरुआत होती है नारू से, जो एक युवा कोमांची लड़की है। उसकी जिंदगी शिकार, जंगल और जनजातीय परंपराओं के बीच गुजरती है। उसकी मां चाहती है कि वो दवाइयां बनाने और जड़ी बूटियों में निपुण बने, लेकिन नारू का सपना अलग है। वो चाहती है कि उसे भी असली शिकारी माना जाए। उसका भाई टाबे जनजाति का सबसे अच्छा शिकारी है। टाबे और उसके साथी अक्सर शिकार पर जाते हैं और जनजाति को भोजन लाकर देते हैं। नारू भी उनके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी शिकारी उसका मजाक उड़ाते हैं। उनका मानना है कि लड़की का काम दवा और घर संभालना है, शिकार करना नहीं। नारू जिद्दी है। वो साबित करना चाहती है कि वो भी उतनी ही सक्षम है। उसकी खासियत है उसकी तेज नजर, बुद्धिमानी और प्रकृति का गहरा ज्ञान। एक दिन नारू आसमान में अजीब सा आग जैसा जहाज, असल में प्रेडेटर का स्पेसशिप, देखती है। उसे लगता है कि ये किसी महान शिकारी का संकेत है। बाकी लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। इसी दौरान जनजाति को खबर मिलती है कि जंगल में खतरनाक शेर है यानी माउंटेन लायन, जिसने एक शिकारी पर हमला कर दिया है। टाबे और अन्य शिकारी उसे मारने निकलते हैं। नारू भी उनके साथ जाती है। नारू अपनी बुद्धिमानी से जाल बिछाती है और घायल साथी को बचाती है। लेकिन जब वो शेर से सीधा सामना करती है, तब वो खुद घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। बाद में टाबे शेर को मारकर जनजाति में हीरो बन जाता है। नारू का आत्मविश्वास टूटता है, लेकिन वो समझती है कि जंगल में सिर्फ शेर या भालू नहीं है, कोई और भी है जो और भी बड़ा शिकारी है। प्रेडेटर अपने हाईटेक हथियारों, अदृश्य होने वाली तकनीक और मास्क के साथ जंगल में घूम रहा है। शुरुआत में वो छोटे छोटे शिकारी जानवरों को मारता है, सांप, भेड़िया, फिर एक भालू। भालू वाला सीन बहुत शक्तिशाली है। नारू देखती है कि कैसे प्रेडेटर अकेले अपने नंगे हाथों से एक विशाल भालू को मार देता है। भालू का खून उस पर बहता है और उसी से उसकी आकृति थोड़ी दिखाई देती है। ये दृश्य नारू को यकीन दिला देता है कि जंगल में कुछ अलौकिक और भयानक है। नारू अब ठान लेती है कि वो इस रहस्यमय शिकारी को हर हाल में समझेगी और उसे लड़ेगी। वो अपने कुल्हाड़ी को रस्सी से बांध देती है ताकि बार बार फेंकने पर उसे वापस खींच सके। वो जंगल की औषधीय जड़ी बूटियों को जानती है, जिनसे शरीर का तापमान कम हो जाता है। खासकर ऑरेंज टूत्सिया नाम की जड़ी, जो खून को ठंडा कर देती है और शिकारी को भ्रमित करती है। यही उसका भविष्य का सबसे बड़ा हथियार बनता है। नारू के जनजाति के योद्धा और बाद में जंगल में आए फ्रांसीसी शिकारी प्रेडेटर से भिड़ते हैं। कोमांची शिकारी पहले तो वे सोचते हैं कि नारू डर रही है और उसे बांधकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रेडेटर आता है तो वो आसानी से सबको मार देता है। नारू और उसका भाई टाबे ही किसी तरह बचते हैं। फ्रांसीसी शिकारी वे नारू को पकड़ लेते हैं। वे उसे चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेडेटर को जाल में फंसा सके। लेकिन प्रेडेटर इतनी आसानी से किसी इंसान के जाल में नहीं फंसता। वो पूरे फ्रांसीसी गैंग को बेरहमी से काट डालता है। यहां एक एक करके इंसान प्रेडेटर के सामने ढेर हो जाते हैं। प्रेडेटर से लड़ते हुए नारू और टाबे को मिलकर काम करना पड़ता है। टाबे घोड़े पर सवार होकर बहादुरी से प्रेडेटर को रोकता है, लेकिन प्रेडेटर उसे घातक रूप से घायल कर देता है। मरने से पहले टाबे नारू से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, साबित करो कि तुम भी एक महान शिकारी हो। टाबे का ये बलिदान नारू के भीतर नई ऊर्जा भर देता है। नारू अकेले प्रेडेटर को जाल में फंसाने की योजना बनाती है। वो ऑरेंज टूत्सिया खाती है ताकि उसका शरीर ठंडा हो जाए और प्रेडेटर के थर्मल विजन से वो दिखाई न दे। वो प्रेडेटर को एक दलदली इलाके में लाती है जहां पहले वो खुद फंस चुकी थी। प्रेडेटर को ये लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन नारू अपनी चालाकी से उसे बार बार धोखा देती है। अंतिम पल में जब प्रेडेटर अपने हेलमेट वाले टारगेटिंग लेजर से नारू पर हमला करने की कोशिश करता है, तो नारू उसी की तकनीक उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। हेलमेट उसकी दिशा बदल देता है और प्रेडेटर खुद अपने ही हथियार से मारा जाता है। नारू जनजाति में लौटती है। इस बार उसके हाथ खाली नहीं है, वो प्रेडेटर का सिर लेकर लौटती है।
जनजाति के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब उसे असली योद्धा और शिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि कभी-कभी ताकत बल से नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य से मिलती है।